हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 2 टॉपिक को डिस्कस किया है। आज मेरा थर्ड टॉपिक है क्षत्रिय राज पंजाब एवं मैसूर। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें भी 50 एमसीक्यू करना है। छोटा छोटा टॉपिक ही करते चलेंगे ताकि हमारा फर्स्ट डिवीजन हो, चूंकि और भी सब्जेक्ट है। हिस्ट्री हो गया आपका, फिर ज्योग्राफी हो गया, फिर पॉलिटी हो गया। जिनके लिए जो भी क्लास ऑफ पेशेंट, जो भी अगर टीआरई 4 वाले होंगे, अगर जिनके लिए अगर 50 नंबर पॉलिटी है, जो 40 नंबर का पॉलिटी है, तो ये पॉलिटी देखेंगे। ठीक है ना, पॉलिटी भी देखेंगे। और जो जिनका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है ना, उसके हिसाब से अपना स्तर से देख लेंगे जिनका जो जो भी क्लास है। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज में आज हम बात करेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। सिख साम्राज्य, सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है महाराजा रणजीत सिंह को। किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को। नेक्स्ट में क्या कहता है, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से हैं? महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से हैं? ये शुकरचकिया मिसल से हैं। किस मिसल से हैं? शुकरचकिया मिसल से हैं। नेक्स्ट कहता है, देखिए महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कहाँ थी? लाहौर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है ना, और देखिए ये जो है शुकरचकिया मिशन किस मिसल से थे? महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में पूछता है शुकरचकिया मिशन। चलिए नेक्स्ट कहता है, महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। ये वीवीआई है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट कहता है, महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कदा किससे प्राप्त किया था? तो ये किया था शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। चलिए 25, अब इसको हम लोग देख चुके हैं। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? ये संपन्न हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और कथा अंग्रेजों के मध्य। जो 25 अप्रैल 1809 को एक अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है ना, कुछ संधि हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अमृतसर की संधि पढ़ेंगे, देवगांव की संधि पढ़ेंगे, इलाहाबाद की संधि पढ़ेंगे, हम उसके बाद जाके लाहौर की संधि पढ़ेंगे, पूना की संधि पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये जो संधि हुई थी, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 को किन किन के मध्य हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और कथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। चलिए नेक्स्ट दिया है कि इस देखिए बॉक्स में क्या दिया है कि बॉक्स में दिया महाराजा रणजीत सिंह ये क्या थे? धर्मनिरपेक्ष शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह जो थे एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्हें कहता, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देख सकूं। ठीक है ना, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। महाराजा रणजीत सिंह जो थे, उनका सिर्फ एक ही आंख था। ठीक है ना, और उसके बारे में वो कहते थे कि ईश्वर को ही पसंद था कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं। ठीक है ना, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख ले ली है। ये रणजीत सिंह का स्टेटमेंट है, महाराजा रणजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट कहता है कि वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, के दौरान भारत का गवर्नर जनरल का था, जब पहली बार 1845 में, ठीक है ना, 1845 में, वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है, के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उसमें था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। चलिए नेक्स्ट क्या है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ये हुआ था लाहौर की संधि के द्वारा। कौन संधि के द्वारा? तो लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि। और लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में। लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में हुई थी। अच्छा, ये जो महाराजा रणजीत सिंह, एक बार जान लीजिए इनके बारे में कि महाराजा रणजीत सिंह जो शुकरचकिया मिसल से थे। ठीक है ना, मिसल का अर्थ क्या था? मिसल का अर्थ था सम्मान। क्या था? सम्मान। और ये क्या था? मतलब मिसल का था सम्मान। ठीक है, और ये मिसल जो है अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है सम्मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रणजीत सिंह का, रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो महाराजा रणजीत सिंह का, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, आपको देखने में आसानी होगी। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? खड़ग सिंह हुआ। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये खड़ग सिंह था। अच्छा, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये दिलीप सिंह था। चलिए इसको हम देखेंगे, ये आंग्ल में शुद्ध कॉलम को हम देखेंगे, इससे पहले हम ऊपर देख लेते हैं, ऊपर वाले को। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे ये।
चलिए इसमें एक चीज़ देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, ये संधियाँ, महत्वपूर्ण संधियों की बात की थी। अभी हमने कुछ संधियों के बारे में कहा था ना, देखिए ये संधि, अब ये महत्वपूर्ण संधि दिया है, महत्वपूर्ण संधि में कौन-कौन दिया है, ठीक है ना? ये एग्ज़ाम से कौन-कौन देखिए ये सब जो इम्पोर्टेंट है हम उसको आपको बता देते हैं, ठीक है ना? देखिए पुरंदर की संधि, ठीक है? पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। कब हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। नेक्स्ट हुई थी बड़गाँव की संधि, बड़गाँव की संधि कब हुई थी? तो ये 1779 में हुआ था, ठीक है? 1779 में बड़गाँव की संधि। नेक्स्ट हुई थी सालबाई की संधि, सालबाई की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1782 में। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में, इसको याद रखेंगे। सालबाई की संधि पूछा जाता है, सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में। एक है देवगाँव की संधि, देवगाँव की संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में। देवगाँव की संधि कब हुई थी? 1803 ईस्वी में, ठीक है? नेक्स्ट दिया आपको सुरजी, सुरजी अर्जुन गाँव की संधि, ये 1803 में हुई थी। सुरजी अर्जुन गाँव की संधि कब हुई थी? 1803 में। देखिए देवगाँव की संधि भी 1803 में हुई थी। सुरजी अर्जुन गाँव की भी संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। नेक्स्ट दिया है इधर देखिए पूना की संधि। अब पूना की संधि कब हुई थी? तो पूना की संधि हुई थी 1817 में। पूना की संधि कब हुई थी? 1817 में। पूना की संधि कब हुई थी? 1817 में। उसके बाद देखिए लाहौर की संधि, लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में। लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में। और देखिए ये है अमृतसर की संधि, ठीक है? अमृतसर की, लाहौर की संधि वाला याद रखिएगा, पूना की संधि भी याद रखिएगा क्यों पूछता है। अमृतसर की संधि देखिए 1809, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में, अमृतसर की संधि। चलिए नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है ना? क्या दिया है? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में दिया है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कहता है कि कब कि गवर्नर जनरल, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। दो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट था 13 जनवरी, 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये क्या था? लॉर्ड गफ ने किया था। जो 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड गफ ने किया था। अंग्रेजी की तरफ से कौन सा सेना था जो नेतृत्व किया था? वो लॉर्ड गफ थे। कौन थे? लॉर्ड गफ था। चलिए नेक्स्ट दिया है वर्ष 1849 में, वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिसमें उसमें सिख साम्राज्य का जो विलय विलय हुआ था उस दौरान में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो वो डलहौजी था। कौन था? डलहौजी, ठीक है? किस समय? तो 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में कहता है सिख साम्राज्य के जो विलय के दौरान कहता है कि मैंने भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उसमें लॉर्ड डलहौजी था। अब कहता है कि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की थी? मैसूर की स्थापना किसने किया था? ये आप इससे पहले आप क्लास 8-9 में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना? ये हैदर अली, किसने किया था? हैदर अली। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसने की थी? तो हैदर अली ने किया था। अब देखिए रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए थे? ये भंगी मिसल से। कौन सा मिसल से? भंगी मिसल से। जो रणजीत सिंह थे जो कहता है कि किस मिसल से लाहौर, किस मिसल से लाहौर और अमृतसर, कहता लाहौर और अमृतसर कहता प्राप्त किए थे? तो ये भंगी मिसल से थे। किस मिसल से? भंगी मिसल से। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बॉक्स देखते हैं। इस बॉक्स में क्या दें, थोड़ा बॉक्स छोटा कर देना आपको दिखे आसानी से, ठीक है ना? पूरा बॉक्स दिखे। और देखिए इस पूरा बॉक्स में क्या दिया है थोड़ा और, चलिए यहाँ ऐसे कर, हाँ ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। चलिए इसमें दिया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा किया है। देखिए युद्ध है, मैसूर शासक हो गया, बंगाल गवर्नर हो गया, संधि हो गया और विशेष के बारे में इसमें इसकी विशेषता क्या क्या रही है देखिए। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था 1767 में ये हुआ था हैदर अली, इसके शासक कौन थे? हैदर अली थे। मैसूर शासक कौन थे? हैदर अली थे। बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड बरेलास्ट। कौन था? बंगाल गवर्नर बरेलास्ट था। और संधि कब हुई थी? ये मद्रास की संधि हुई थी। कब हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। इसमें कौन सा संधि? 1769 मद्रास के जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें 1767 में हुआ था। हैदर अली के समय में मैसूर शासक उसमें कौन था? हैदर अली था। और बंगाल का गवर्नर कौन था? बरेलास्ट था। और ये हुई थी कब? 1767 से 69, ये याद रखेंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण डेट है, ठीक है ना? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 में हुआ था। उसमें शासक कौन था? तो मैसूर का शासक हैदर अली थे, ठीक है ना? और उसका बाद बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उसमें बरेलास्ट। ये जो युद्ध हुआ था बरेलास्ट के समय ऐसा पूछ लेता है कि प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे?
तो बड़े लास्ट थे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो उसमें संधि कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। कौन सी संधि हुई थी? 1769 में मद्रास की संधि। और इसकी विशेषता क्या है? तो हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था। हैदर अली क्या था? दक्षिण भारत का प्रथम शासक था, और जो अंग्रेजों से कतई पराजित नहीं हुआ था। हैदर अली क्या था? दक्षिण जो है, हैदर अली जो थे दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय, अब देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में दिया 1780 से 84 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, ये डेट याद रखेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 80 से 84 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 80 से 84 में हुआ था। उसमें मैसूर के शासक कौन थे? उसमें भी हैदर अली ही थे, ठीक है ना, हैदर अली थे। और देखिए ये बंगाल का गवर्नर कौन था? ये वारेन हेस्टिंग्स था। कौन उसमें? उसमें बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स था। और संधि क्या हुई थी? उसमें मंगलोर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। कौन सी? 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। उसमें देखिए उसमें क्या हुआ था? तो हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान जो है, सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जाके टीपू सुल्तान के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था आपको कब? तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था आपको 1790 से 92 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था आपको? 1790 से 92 में। चलिए थोड़ा इसको ऊपर करते सवाल कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कहता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 में हुआ था। टीपू सुल्तान, उसमें शासक मैसूर शासक कौन था? टीपू सुल्तान था। चूंकि द्वितीय आंग्ल युद्ध के बाद जाके इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, जिसमें टीपू सुल्तान का युद्ध का नेतृत्व किया था। द्वितीय आंग्ल युद्ध में ही इसका मृत्यु हो गई थी ना। फिर जाके तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का मैसूर शासक कौन इसका नेतृत्व किए थे? ये टीपू सुल्तान किए थे। और इसमें बंगाल का गवर्नर कौन था? तो कार्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस। कौन था? कार्नवालिस था। और उसके बाद जाके इसमें इसमें कौन सी संधि हुई थी? श्री रंगपट्टनम की संधि। देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सी संधि? तो श्री रंगपट्टनम की संधि के बारे में, ठीक है ना, आप इसको याद रखेंगे। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन इससे बना है, श्री रंगपट्टनम की संधि। ज्यादातर जो है तृतीय संधि पूछता है, ठीक है ना, तृतीय संधि के बारे में पूछता है। तो ये तृतीय संधि कब हुई थी? देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 में। कब हुआ था? 90 से 92 में ये तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ था। उसमें शासक कौन थे? मैसूर शासक तो टीपू सुल्तान थे। अच्छा, गवर्नर जनरल कौन थे? तो कार्नवालिस थे, ठीक है ना, गवर्नर जनरल कौन थे? कार्नवालिस थे, इसको याद रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण की संधि कौन सी हुई थी? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई थी, ठीक है ना। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि थी 1792 में। चलिए नेक्स्ट दिया है कि टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। उसमें क्या हुई थी? क्योंकि इसमें क्या होता है, आप पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे, इसमें नहीं, आप जब डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें टीपू सुल्तान के बेटे को बंदी बना लिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण में इसको मजबूरी में इसको संधि करना पड़ता है। और इस संधि में, इसी संधि के कारण इस पर कुछ जो है आर्थिक जुर्माना भी करता है, ठीक है ना। तो इस वजह से टीपू सुल्तान की स्थिति क्या हो गई थी? काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। टीपू टीपू सुल्तान कमज़ोर हो गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है, थोड़ा सा इसको देखिए स्क्रॉल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था देखिए 1799 में, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। ये टीपू सुल्तान किसके समय में हुआ था? देखिए उधर से मैसूर शासक कौन थे? टीपू सुल्तान थे। और टीपू सुल्तान, और इधर देखिए इधर गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल वेलेस्ली थे, ठीक है ना, गवर्नर जनरल कौन थे? वेलेस्ली थे। और मैसूर शासक कौन हुआ? इसमें देखिए इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो मैसूर संधि हुई थी, मैसूर सहायक संधि हुई थी। कौन सी संधि थी? मैसूर सहायक संधि हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर, ये क्वेश्चन बनता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, ठीक है ना। किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। चलिए इसको मार्क कर देते हैं यहाँ ऐसे। ये टीपू सुल्तान की मृत्यु कतई की हुई थी, ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, मृत्यु हुई थी। और उसके बाद मैसूर में कहता मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के कहता शासक के से सहायक संधि की थी। फिर से जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो फिर अंग्रेज का राज चलने लगा, ठीक है ना। तो फिर अंग्रेज ने क्या किया? वहाँ वाडियार वंश की स्थापना की, ठीक है ना। और वाडियार वंश की मैंने सहायक संधि से, ठीक है ना, उसके साथ सहायक संधि बनाया और फिर कहता वाडियार वंश की स्थापना कर दी। चलिए नेक्स्ट में दिया है कि सिख साम्राज्य, इसे नीचे देखिए क्या लिखा है कि सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जांकमा से, किससे? जांकमा से, जांकमा ने नेपोलियन से की थी।
नेपोलियन के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, क्लास 9 तक पढ़ेंगे, क्लास 9 का एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो भी बुक पढ़ेंगे उसमें भी देखिएगा आप नेपोलियन की चर्चा की है, ठीक है ना। तो नेपोलियन, उसी नेपोलियन की बात करें, देखिए कहता है किस साम्राज्य ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना जो है फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। किसने? जाकमा ने कहता है नेपोलियन से की थी, सिख साम्राज्य के संस्थापक। देख लीजिए नीचे क्या दिया है कि सिख साम्राज्य के संस्थापक ये सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना जो है, महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे। अब चलिए देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं यहाँ पर, आप तो यहाँ तो ढेर सारा हो गया, आप इसको आप कैसे याद पर रख पाएंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हम देखिए इसको। आप जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध को आप ये तो बहुत मैंने जितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया कि आप इसको याद कैसे रख पाएंगे। अब आप तो इसमें ये कंफ्यूज कर जाएंगे कि इतना सारा संधि पढ़ लिए, ठीक है, और इसमें गवर्नर जनरल हो गया, तो इसमें किसको याद रखें, कैसे याद रखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक हमारा क्या है, तो ये ट्रिक देखिए आपको बताते हैं। ये ट्रिक जो है आपको अच्छा भी लगेगा और याद भी हो जाएगा इसके थ्रू। देखिए इसमें जो है ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध कहता है कि आंग्ल मैसूर दिया है, ठीक है ना, आंग्ल मैसूर संघर्ष दिया है। अब इसका ट्रिक देखिए, प्रथम तो एक तो याद आप रखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जो हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहता है 80 से 84, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहता है कि 1790 से 92, ठीक है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कहता है 1799। चतुर्थ आंग्ल मैसूर एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो आयोग है यहीं पे हिट करता है, ठीक है ना, इसके बारे में, और तृतीय संधि के बारे में, ये दोनों तो बहुत पूछता है, ठीक है। आप इसको, ये टीआरई में कई बार क्वेश्चन बन चुका है, टीआरई में ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे। चलिए इसमें हम देखेंगे इसको हम याद कैसे रखेंगे। इसमें तो हो गया कि गवर्नर जनरल बहुत सारे हो गए, तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ये ट्रिक हमारा क्या है, ये हमारा ट्रिक है संधि के बारे में पहले हम देख लेते हैं। बाबा लॉक, ठीक है, लावे, लावे, ठीक है ना। संधि के बारे में याद रखेंगे, संधि बंगाल की गवर्नर के बारे में एक ट्रिक है, बाबा लॉक लावे। क्या लिखेंगे? बाबा लॉक लावे, ये याद रखेंगे आप। क्या रखेंगे? बाबा लॉक लावे। इसमें क्या रखें, देखिए ब से बड़े लास्ट हो जाएगा, ठीक है, ब से बड़े लास्ट हो जाएगा, ब से वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, फिर लॉ से लॉर्ड कर्नवालिस, लॉ से कहता है कि लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा, लॉक से क्या होगा, लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा, और कहता है कि फिर देखिए लावे से क्या हो जाएगा, वे से वेलेजली हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली, ठीक है ना। इस तरह से याद रखेंगे, एक ट्रिक क्या रखेंगे, बाबा लॉक लावे। चलिए ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और संधि के बारे में याद रखना है, तो संधि के बारे में इसका ट्रिक है मम श्री, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे मम श्री। मम श्री से याद रखेंगे आप क्या, सबसे पहले मद्रास की संधि, फिर मंगलोर की संधि, और फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है ना। पहले क्या रखेंगे, मद्रास की संधि, फिर मंगलोर की संधि, और फिर मम श्री की श्रीरंगपट्टनम की संधि, मम श्री श्री से श्रीरंगपट्टनम की संधि, और उसके बाद चतुर्थ महासमुद्र तो मैसूर सहायक संधि हुआ ही था, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, ताकि आप आसानी से इसको याद रख पाएंगे। और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अच्छा लग रहा है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस जो भी क्लास आपको जाएगा सबसे पहले आपको क्लास मिलेगा, ठीक है ना, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।